गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब ठीक होंगे। आज है 16 तारीख 16 जुलाई और आज है यहाँ हरेले का पर्व मनाया जाता है। उसी की मम्मी चाची यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। चाची यहाँ पे पकौड़ियों की तैयारी कर रही हैं और मम्मी उधर पूरियाँ सेक रही हैं। और यही मम्मी चाची लोग ही खाना बना रहे थे अंदर। मैं तो उधर उन्हीं पे लगी थी, बाबू उनको नहलाने में, वो करने में, अपना काम निपटाने में। तो इन्होंने ही बना लिया था सारा खाना त्यौहार का। जो भी बनाएंगे मम्मी लोग वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इन्होंने आज त्यौहार में क्या क्या बनाया। वो हमारे उधर तो उत्तराखंड में तो हरेले से ही त्यौहार शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद अभी काफ़ी त्यौहार आगे आएंगे। अगर मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि यहाँ कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। और बस उसके बाद फिर मैं भी अंदर आ गई थी। यहाँ मम्मी उन्होंने जोत जला दी थी। और इस त्यौहार में ना मतलब हरेला इस उससे बनाया जाता है त्यौहार यहाँ की मंदिर के सामने। जैसे खेतों में बुआई की जाती है तो मंदिर के सामने थोड़ी मिट्टी रख के उसमें बीजों की बुआई की जाती है। और 9-10 दिन के बाद जब ये त्यौहार आता है तो उसकी कटिंग करके ऐसे मंदिरों में चढ़ाया जाता है। सभी के बच्चों के सर पे रखते हैं उसको। और फिर जो बजते हैं तो उनका थोड़े की ऐसी ना ये झालर बना रही है प्रीति हमारी, ऐसी मंदिर के लिए धेलियों के लिए बना देते हैं इनको। तभी इसी उससे ये त्यौहार हम लोगों के वहाँ मनाया जाता है। इसको ना मतलब जो अंदर बुआई की जाती है उसको ढक के रखते हैं, इसलिए इन पत्तों का कलर ना ज़्यादा डार्क ना हो के हल्का सा येलो में होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब ठीक होंगे। आज है हरेले का त्यौहार। हमारे वहाँ गांव में, हमारे घरों में मतलब हरेले का त्यौहार मनाया जाता है। उसी वही है, आज 16 तारीख है आज। चलो पूजा कर लेती हूँ। और कनक उन्ने सबने नहा लिया, बाबू को भी नहला दिया है। मम्मी लोग अंदर खाना बना रहे हैं। मैंने कहा चलो मैं भी पूजा करके आ जाती हूँ, इसलिए मैं पूजा करने के लिए आई हूँ अंदर। चलिए पहले पूजा कर लेते हैं। और आज अच्छी धूप आई है। बारिश परसों हुई थी, बारिश हल्की फुल्की, और बरसात के टाइम पे उतनी बारिश तो हो नहीं रही है आज, पर फिर भी ठीक हो रखा है मौसम। पर दिन में तो बड़ी धूप लग रही है यहाँ भी। चलिए पहले पूजा कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ पे हमारी पूजा चल रही है और कनक, प्रीति, दीपू लोग सब टीवी देख रहे हैं। यहाँ पे वो मस्त हो रखे थे टीवी देखने में। उसके बाद पूजा करके हम लोग फिर खाने के लिए चले गए थे अंदर। चलिए देखते हैं क्या बनाया है इन्होंने आज खाने में। इन्होंने बनाई है खीर, और ये होती है आम को सुखा के जो चटनी बनाई जाती है ना, छोटे कच्चे आमों को सुखा के, वो बनाई है इन्होंने। खटाई बोलते हैं इसको। यहाँ पे चने की सब्जी है और पकौड़ी बनाई है, पुए बनाए थे, पूरी बनाई थी। और देखिए ये होता है हरेले के जो पत्ते होते हैं ना, तो इसमें रखे जाते हैं। तो मम्मी लोगों ने ना बाबू के सर में भी चढ़ाए ये, क्योंकि बाबू का भी पहला त्यौहार है ना यहाँ। तो मम्मी लोगों ने फिर उसको भी टीका लगा के उसके सर पे भी रखे। ये मतलब बच्चों के सबके सरों पे रखा जाता है इसको। और मम्मी ने बना के सबसे पहले बाबू को ही आ गई थी खिलाने के लिए, क्योंकि वो नई मेहमान है ना इस घर में, तो उसको ही खिलाया सबसे पहले। तो उसी के लिए यहाँ पे लाए थे। तो कनक तो उधर टीवी देखने में मस्त थी वो तो उधर। बाद में तो फिर फिर पापा जी आ गए थे अंदर टीवी देखने के लिए। फिर वो चले गई थी। पहले उसने तो अपने गाने वाने लगाए थे। फिर उसने देखा कि अब नाना जी आगे करके तो अपना दूसरे रूम में चले गई। और यहाँ पे देखिए बाबू कितनी मस्ती से खा रही है खाना। और बाबू को हमने यहाँ पे सभी ने ही खाना खिलाया जो घर पे थे इस समय, और जो बाहर थे वो तो कहाँ आते फिर। तो हम लोगों ने इसको खाना खिला लिया था यहाँ पे। और प्रीति उसको क्या मस्ती से लगी है ना उसके सर पे झालर रखने में, और वो भी खुश हो रही थी। बाबू का खाना यहाँ पे हो गया है। बाबू के खाना होने के बाद फिर हम लोगों ने भी खाना खा लिया था। फिर शाम के टाइम हम लोग निकल रहे हैं कुछ इधर एरिया घूमने के लिए। और यहाँ पे बुआ जी फूफा जी लोग आए थे, ये पापा के मामा की बेटियाँ हैं। और तो हमने कहा चलो घूम लेते हैं शाम को, क्योंकि त्यौहार था। तो ये मायके आई हुई थी, तो इन्होंने बोला चलो हम सब मिल रखे थे, काफ़ी साल बाद मिल रहे थे, मतलब हो गए तो 1.5-2 साल बाद। हमने कहा चलो इसी बहाने थोड़ा घूम लेते हैं। तो हम इधर ही एरिया घूमने आए थे। थोड़ा हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटो शूट किया, बड़ा इन्जॉय किया। क्योंकि होता है ना काफ़ी टाइम बाद एक साथ मिलो तो मन करता ही है कि मतलब कुछ यादें रखें। तो हमने कहा चलो इसी बहाने
कुछ यादें भी हम लोगों की जुड़ जाएंगी। वैसे तो मौके बहुत कम ही मिलते हैं ऐसे, तो हमने कहा चलो एंजॉय करके आते हैं थोड़ा, इसलिए हम इधर कॉर्बेट एरिया इधर ही घूमना आए थे। चलिए आप लोग भी घूम लीजिए इधर का कॉर्बेट एरिया। शाम को हम फिर एरिया घूम के फिर सीधे वहाँ से कुछ ही देर रुके, मतलब 1 घंटा करीबन रुके होंगे घूम घाम के, फिर हम सीधे घर आ गए थे। और आजकल देखिए घरों में ना ये धान की बुआई चल रही है, तो उसी के लिए यहाँ पे खेत तैयार हो रहे हैं। बढ़िया बारिश हो रही है गांव में आजकल, और उसके लिए देखो दीपू हमारा है उधर चाय लेके जा रहा है। खेत में ट्रैक्टर लगा हुआ है ना खेत बनाने के लिए, तो उसी के लिए चाय लेके जा ही रहा है अभी। और यहाँ सारा पानी पानी हो रखा था, और कनक वो तो घर ही में ही है। मैं आई थी खेत में तो मैंने कहा चलो दिखाती हूँ। और उधर देखिए सब उधर किनारे किनारे होटल बन गए हैं, और ये देखिए उधर खेत में हमारे ट्रैक्टर लगा हुआ है, खेत बना रहा है। सब उधर ही हैं खेतों में ही। देखिए ऐसे यहाँ मतलब खेत बन जाएगा, फिर धान वान लगा लेंगे। ऐसे अच्छा लगता है इस मौसम में घरों में ना, बड़ा अच्छा मौसम हो रखा था। और सामने ये मक्का के पेड़ लगे हुए हैं ना, इनमें भी हल्की फुल्की मक्का आई हुई है, पर इसमें भी अब धान लगाने हैं। अभी तो उधर ही के खेत बन रहे हैं मम्मी उनके, वहाँ के धान लगने के बाद फिर इधर भी सब धान ही लगाने हैं मम्मी लोगों ने। और देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है ना, अच्छा लगता है ऐसे मौसम में ना खेतों में, बड़ा अच्छा लग रहा था। कनक भी कर रही थी जिद आने को, पर मैंने उससे मना कर दिया कि नहीं आना है इधर, तो फिर घर में ही रुक गई थी। मैं ही आई थी इधर देखने के लिए। और धानों के लिए ना पहले ये बुआई कर लेते हैं हल्की सी, ये पहले इनको इकट्ठे एक साथ बो दिया था, फिर इनको उखाड़ के फिर ये खेत में लगेंगी पानी में। ऐसे हम लोगों के यहाँ धानों की रुपाई की जाती है। और सभी ने के खेत पानी से भरे हुए थे बारिश से, तो सभी लोगों ने फिर एक साथ ही खेत बना दिए थे इधर। उनके भी खेत में देखिए नीचे खेत में भी ट्रैक्टर गया हुआ है ना, सब लोग अपने अपने देखिए पौध उखाड़ रहे हैं। ये पौध बोई जाती है ना पहले धानों की, ये सभी बैठे हैं अपने अपने पौध उखाड़ने में, क्योंकि सभी के खेत बनने हैं ना, इसलिए सभी लोगों ने फिर एक साथ ही धान लगाने हैं इधर ही। देखिए ऐसी हम लोगों के घरों में बुआई की जाती है धानों की। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको। चलिए अब मिलेंगे आपको कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।